हम लोग मिडिल 1/3 रूल देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं चिमनी के बारे में कि चिमनी क्या होता है और चिमनी का जो डिज़ाइन होता है वो कैसे किया जाता है। देखते हैं चिमनी पहले डिफिनीशन। इट इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर इन विच हॉट गैसेस आर रिलीज्ड। कहने का मतलब है कि चिमनी एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है जिससे हॉट गैस रिलीज होता है या पास होता है। अब चिमनी को हम लोग डिज़ाइन करने के लिए कुछ एजम्पशन लेंगे, तो वो एजम्पशन क्या है देखते हैं। एजम्पशन मेरा ये दोनों है। तो द सेक्शन इज कंसिडर टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। हम लोग देखते हैं कि चिमनी एक टेपर्ड सेक्शन होता है, लेकिन टेपर्ड सेक्शन होता है तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म मान लेंगे। डिजाइन करने से पहले एजम्पशन मेरा क्या है कि उसको हम लोग यूनिफॉर्म मान लेंगे कि पूरा सेक्शन एक ही शेप में है। और सेकंड है कि ऑल इंटरनल फोर्सेस आर इग्नोर्ड। जो भी इंटरनल फोर्सेस होगा उसमें क्या होगा, वो सब इग्नोर होगा। जैसे में हुप टेंशन हो गया, ये सभी क्या है इग्नोर होगा। ये मेरा बेसिकली 2 एजम्पशन है मेन। अब है कैलकुलेशन फॉर विंड लोड ऑन द कॉलम ऑन द चिमनी। अब देखते हैं कि चिमनी का हाइट बहुत ही ऊंचा होता है और वो कितना भी तेज़ हवा आता है फिर भी उसको वो सह लेता है, गिरता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर हॉलो चिमनी ऑफ हाइट h एंड विंड प्रेशर ऑन द चिमनी इज PW। PW क्या है, विंड प्रेशर, और चिमनी का हाइट कितना है h होता है। मैक्सिमम प्रेशर इज अप्लाइड और रिफ्लेक्टेड एट प्रोजेक्टेड एरिया। अब कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम विंड प्रेशर होता है वो कहाँ अप्लाई होता है, जो चिमनी का प्रोजेक्टेड एरिया होता है उसी पर मैक्सिमम जो प्रेशर उसी पर लगता है। यानी प्रोजेक्टेड चिमनी के प्रोजेक्टेड एरिया पे मैक्सिमम प्रेशर लगता है। हम लोग कोड के हिसाब से देखते हैं एज पर IS 875 पार्ट सेकेंड विंड लोड कंसीडर मैक्सिमम एंड कोस्टल एरिया। मतलब कोस्टल एरिया में हम लोग विंड लोड को ज़्यादा हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे विंड लोड ज़्यादा होगा। ये हो गया बेसिकली कुछ चिमनी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का एजम्पशन क्या था कि चिमनी जो मेरा है यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब पूरा जो सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है, यानी एक ही जैसा है चिमनी मेरा। देखते हैं तो ये मेरा चिमनी का फिगर हो गया। ये मेरा चिमनी का फिगर हो गया, एलिवेशन और प्लान। जो सेंटर दिख रहा है CG जहाँ वहाँ पे लग रहा है विंड फोर्स, और जो ये लग रहा है ये हो गया मेरा विंड प्रेशर, और FW विंड फोर्स हो गया, PW हो गया विंड प्रेशर। ये हो गया एलिवेशन, और ये हो गया, ये मेरा हो गया प्लान हो गया उसका चिमनी का। देखते हैं मटेरियल होता है कंक्रीट होता है उसमें, जिसका थर्मल एक्सपेंशन जो होता है 12 × 10⁻⁻⁶ होता है। और स्टील का जो होता है इलास्टिसिटी ES हो जाएगा 2 × 10⁻N/mm²। ये हो जाएगा स्टील का ES का वैल्यू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो बेसिकली जो होता है चिमनी हम लोग देखते हैं या तो ब्रिक से बना होता है या स्टील से रहता है या कंक्रीट से रहता है। तो कंक्रीट का थर्मल एक्सपेंशन जो हो गया, जो जिसको हम लोग थर्मल एक्सपेंशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, वो हो गया 12 × 10⁻⁻⁶। मटेरियल उसमें होता है कंक्रीट, सॉरी दोस्तों, कंक्रीट का थर्मल एक्सपेंशन नहीं, जो स्टील रहता है स्टील का थर्मल एक्सपेंशन होता है 12 × 10⁻⁶। और स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ N/mm² होता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है।
तो हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। हम लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े हैं कि स्पेसिफिक वेट बराबर होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब आगे देखते हैं, इस प्लान में हम लोग देख रहे हैं कि अंदर का जो डायमेंशन है वो स्मॉल बी है और बाहर का जो डायमेंशन है वो कैपिटल बी है, और जो ये हो गया ये डी हो गया। और एलिवेशन में हम लोग दिख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हाइट h हो गया और CG से यहाँ तक हाइट हो गया मेरा h/2। और जब यहाँ पे विंड फोर्स लगेगा तो CG के पास क्या होगा, इसको चाहेगा पलटना चाहेगा, इसको पलटना चाहेगा, तब मोमेंट जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा मोमेंट। उसको जब विंड फोर्स लगेगा और जब विंड फोर्स के कारण जो मोमेंट क्रिएट होगा वो कुछ क्लॉकवाइज में, यहाँ पर क्लॉकवाइज में मोमेंट क्रिएट होगा। अब हम लोग देख लिए ये एलिवेशन, और ये प्लान में दिख रहे हैं कि जो इंटरनल डायमेंशन है स्मॉल बी है और जो एक्सटर्नल है वो कैपिटल बी है, और डेप्थ जो है डी है, और जो अंदर का डिस्टेंस है ये y हो गया। अब हम देखते हैं कि विंड फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब हवा चलता है तो विंड प्रेशर जनरेट होता है, और विंड प्रेशर जनरेट होता है तो फिर उसके कारण विंड फोर्स लगने लगता है। और विंड लोड यदि बियर कर लिया चिमनी तो वो नहीं कोलैप्स करेगा, और बियर नहीं करेगा तो कोलैप्स कर जाता है। तो देखते हैं कि कैसे उसको डिजाइन किया जाता है कि विंड फोर्स को बियर कर लेता है और कोलैप्स नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल के बारे में जानते हैं कि मटेरियल कंक्रीट का होगा या स्टील का रहता है या ब्रिक का बना हुआ रहता है चिमनी। तो कोई भी मटेरियल हो, मटेरियल से हम लोग मटेरियल उसका स्पेसिफिक वेट रहता है हर मटेरियल का, तो स्पेसिफिक वेट से हम लोग उसका वहाँ से फोर्स निकालेंगे। देखते हैं कैसे। तो स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो लेट अस कंसीडर वेट डेंसिटी एज W किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो सिग्मा डी हो जाएगा P/A। यहाँ वेट डेंसिटी हम लोग W मान लिए हैं, तो डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा P/A। और यहाँ पे A जो है, ध्यान दीजिएगा लोग, A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, न कि प्रोजेक्टेड एरिया। ये हम ले लेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया नहीं। फिर देखते हैं, फिर यहाँ पे फर्स्ट में है P बराबर W/V। अब देखते हैं ये कैसे हुआ, W/V कैसे हुआ। P क्या है, फोर्स, P एक फोर्स है, तो P बराबर W/V कैसे हुआ। तो हम लोग देखे हैं अभी कि स्पेसिफिक वेट बराबर हम लोग वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट क्या होता है, बेसिकली एक फोर्स होता है। तो हम लोग स्पेसिफिक वेट का हम लोग क्या माने यहाँ पे W, तो W बराबर लिख सकते हैं, वेट का हम लोग फोर्स मान सकते हैं तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते थे। यहाँ से क्या हो जाएगा, P बराबर W/V, यहाँ से हो जाएगा P बराबर W/V। अब वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ और हाइट, एरिया इंटू लेंथ और हाइट, जो कि यहाँ पे हम लोग लिखे भी हैं। एरिया इंटू लेंथ और हाइट लिख सकते हैं वॉल्यूम बराबर। तो आप समझ गए कि P बराबर W/V कहाँ से आया। तो P बराबर होगा W/V और W गुने एरिया इंटू लेंथ और हाइट, वॉल्यूम हो गया। W का यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो यहाँ से जाएगा P बेसिकली किलो न्यूटन में, जो कि दिख रहा है क्लियर कि ये फोर्स है, ठीक। अब सेकेंड है, नाउ इफ Fw इज द फोर्स, यदि Fw जो है फोर्स बाय द विंड, यदि हम लोग एज्यूम करते हैं कि Fw जो है विंड के कारण फोर्स लग रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगा, P/A। F बराबर क्या आ जाएगा,
पी इंटू ए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं विंड फोर्स बराबर विंड प्रेशर गुने प्रोजेक्टेड एरिया, विंड प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। लिख सकते हैं कि विंड फोर्स बराबर विंड प्रेशर गुने प्रोजेक्टेड एरिया। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है और प्रोजेक्टेड एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिफरेंस क्या होता है। तो हम सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। तो एज्यूम करते हैं कि ये एक मेरा हो गया, ये एक कोई फिगर हो गया और यहाँ से इसको हम काट दिए तो जो मेरा एरिया दिख रहा है ये मेरा हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। और प्रोजेक्टेड एरिया हो गया ये पूरा, जिसको हम प्रोजेक्ट करने पर जो हमको मिला। तो प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा यदि ये बी है, प्रोजेक्टेड एरिया में यदि यहाँ से यहाँ तक बी है और यहाँ से यहाँ तक एच है, तो प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा बी गुने एच। प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा बी गुने एच। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया में यदि ये रेक्टेंगल है तो काटेंगे तो यहाँ भी यहाँ जो सेक्शन मिलेगा वो भी रेक्टेंगल सेक्शन ही मिलेगा। और रेक्टेंगुलर सेक्शन मिलेगा तो उसका हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करेंगे। जो रेक्टेंगल सेक्शन मेरा मिलेगा तो रेक्टेंगल सेक्शन मिलेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक बी हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक उसका हाइट हो जाएगा, तो h/2 हो जाएगा हाइट। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा बी गुने h/2 हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप समझ गए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और प्रोजेक्टेड एरिया कैसे निकलता है। तो यहाँ से हम लोग विंड फोर्स बराबर विंड प्रेशर गुने प्रोजेक्टेड एरिया लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग दिस विंड फोर्स Fw विल ट्राई टू क्रिएट अ टर्निंग मोमेंट एट द बेस। अब हम लोग इतना जानते हैं कि जब विंड प्रेशर के कारण जो विंड फोर्स चिमनी पर लगेगा वो क्या करेगा, चिमनी को चाहेगा पलटना। अब पलटेगा क्यों, क्योंकि उसमें मोमेंट क्रिएट करेगा। तो मोमेंट कैसे निकलेगा, तो मोमेंट निकलेगा विंड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो विंड फोर्स कहाँ लग रहा है, विंड फोर्स यहाँ लग रहा है सेंटर पर, तो Fw। यहाँ से इसका दूरी कितना है फोर्स का h/2, तो विंड फोर्स इंटू h/2 हो जाएगा। और फोर्स बराबर होता है प्रेशर गुने एरिया। तो प्रेशर P हो गया Pw, एरिया हो गया D गुने H। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टेड एरिया तो हो गया D इंटू जो हाइट हो गया H, ये हो गया एरिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सिग्मा D बराबर P/A होता है और सिग्मा B बराबर होता है M/Z। और M का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कि Fw इंटू h/2 होता है। और Z तो हम लोग जानते हैं कि सेक्शन मॉडुलस होता है I/Y होगा। तो यहाँ से हम लोग देखे हैं कि रेक्टेंगल सेक्शन था मेरा, तो रेक्टेंगल सेक्शन का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। हॉलो रेक्टेंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं dBq/12 माइनस dBq/12 हो जाएगा। कैपिटल dBq और स्मॉल dBq लेंगे तो वहाँ से मेरा सिग्मा B निकल जाएगा और वहाँ से मेरा सिग्मा D P/A हो जाएगा। P/A, P क्या होता है मेरा, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस बराबर कितना होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा D हम कितना निकाले थे, सिग्मा D हम लिख सकते हैं सिग्मा D बराबर P/A। ये जो यहाँ पर लेंगे हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे और जो P है मेरा फोर्स है, यानी Fw का वैल्यू जो आएगा मेरा वो मेरा हो जाएगा Pw का वैल्यू। तो सिग्मा D बराबर हो जाएगा Fw/A। यहाँ से सिग्मा D निकल गया और यहाँ हम लोग देखिए अभी कि सिग्मा B कैसे निकलेगा। यहाँ पर ये मेरा हो गया सिग्मा B का वैल्यू इतना हो गया और सिग्मा D मिल गया, सिग्मा B मिल गया। तो सिग्मा मैक्स हम निकालेंगे वैल्यू पुट करके सिग्मा D प्लस सिग्मा B और सिग्मा B निकालेंगे तो हम लोग दो तरह का हम लोग सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिन मिल जाएगा। अब हम लोग कुछ देखते हैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कुछ बात। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे विंड
एक्ट इन वाई एक्सिस। जो विंड जो हवा चलता है तो किस डायरेक्शन में लगता है, वाई एक्सिस में लगता है, वर्टिकल जो कि वर्टिकल प्लेन होता है। सो चिमनी रोटेट इन वाई डायरेक्शन देन फॉल्स डाउन। तो इसीलिए चिमनी जो होगा वो वाई डायरेक्शन में रोटेट करेगा और गिर जाएगा। और जो वाई एक्सिस है वो किसको कट करता है, वाई एक्सिस जो है बी को कट करता है। तो जो वाई का यहाँ पे वाई का वैल्यू लेंगे यहाँ पर वो हो जाएगा b/2। काफ़ी ध्यान देने की बात है कि जो विंड चलेगा तो वो वाई एक्सिस पर लगेगा, और वाई एक्सिस पर लगेगा तो उसको वाई एक्सिस में रोटेट करेगा और उसको चाहेगा कि गिरा दे, और वाई एक्सिस में रोटेट करने के बाद ही गिरेगा। और जो वाई एक्सिस है वो बी को काटेगा तो वाई का जो दूरी ले लेंगे हम लोग b/2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा सिग्मा बी और सिग्मा डी निकल गया। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इन टेंशन एट द बेस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर चिमनी। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर चिमनी है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम यानी सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिन फाइंड करना है। हैविंग एक्सटर्नल डायमीटर 2 मीटर एंड इंटरनल डायमीटर 1.6 मीटर। द चिमनी 25 मीटर हाइट। चिमनी जो है 25 मीटर हाइट है एज पर कोड IS 875 पार्ट 3। विंड प्रेशर इज गिवन 1.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी ऑफ द चिमनी इज मटेरियल 78.5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिन फाइंड करना है। और डी कैपिटल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, विंड प्रेशर दिया हुआ है और वेट डेंसिटी मटेरियल का दिया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि ये प्लान और एलिवेशन बनाया हुआ है सर्कुलर चिमनी का। जो एलिवेशन होगा वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा और जो प्लान होगा सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो यहाँ से हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया लेने में प्लान और एलिवेशन से मदद मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। वेट डेंसिटी बराबर हम लोग जानते हैं कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट बराबर P। वेट यानी फोर्स P बराबर हो जाएगा वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वेट डेंसिटी 78.5 और वॉल्यूम हो जाएगा सर्कुलर सेक्शन का π/4 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू हाइट। तो यहाँ से P का वैल्यू हो जाएगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा मेरा π/4 डी स्क्वायर माइनस H स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर। ये होगा क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। और यहाँ से सिग्मा डी हम लोग फाइंड कर लेंगे। P का वैल्यू मिल गया और A का मिल गया, तो P/A पुट करेंगे तो सिग्मा डी मिल जाएगा। और सिग्मा B के लिए M/Z करेंगे तो M/Z के लिए PW इंटू A प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया रेक्टेंगल सेक्शन है तो हाइट कितना था 25 और डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर था 2, तो प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा 2 × 25 और विंड प्रेशर हो जाएगा 1.5। यहाँ से मेरा विंड फोर्स मिल जाएगा। विंड फोर्स मिलने के बाद मोमेंट निकालेंगे हम। मोमेंट हो जाएगा PW गुने प्रोजेक्टेड एरिया। यहाँ से हम लोग विंड फोर्स निकालेंगे। तो विंड फोर्स हो जाएगा मोमेंट हो जाएगा विंड फोर्स गुने H/2। तो यहाँ से मेरा M मिल गया और M मिलने के बाद हम लोग Z फाइंड कर लेंगे और फिर M का वैल्यू और Z का वैल्यू फाइंड करके सिग्मा B निकालेंगे। और फिर सिग्मा B निकालने के बाद हम लोग सिग्मा मिन और सिग्मा मैक्स फाइंड आसानी से कर सकते हैं। तो Z कैसे फाइंड होगा, तो ZXX बराबर ZYY। सर्कुलर सेक्शन है तो ZXX बराबर हो जाएगा ZYY। तो Z बराबर होता है I/Y। तो π/64 कैपिटल D के पावर 4 माइनस स्मॉल d के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा Z का वैल्यू और फिर
जेड का वैल्यू निकालने के बाद फाइनली हम सिग्मा बी फाइंड कर सकते हैं और सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन फाइंड कर लेंगे। तो जो कि सिग्मा मैक्स हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस और सिग्मा मीन हो जाएगा मिनिमम स्ट्रेस। अब हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि पॉजिटिव आ रहा है मेरा वैल्यू, इसका मतलब कि जो है वो कंप्रेशन जोन में है, और निगेटिव आ रहा है इसका मतलब कि टेंशन जोन में है, इसका मतलब सेफ नहीं है। वन एंड जो चिमनी है मेरा उसका वन एंड सेफ और वन एंड सेफ नहीं है। यहाँ से हमको पता चल जाएगा, तो उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा सेफ करने के लिए। एज ए सिग्मा मीन comes out to be negative tensile, it means eccentrically it is not balanced. It means we need to calculate the eccentricity और change the dimension, मतलब फिर से हमको चिमनी का डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आज हम लोग देखें चिमनी और 1/3 रूल और इसेंट्रिसिटी के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक सॉल्यूशन और देखेंगे इस पर, और उसको भी सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।